अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम प्री ओपन मार्केट के बारे में बात करेंगे कि प्री ओपन मार्केट क्या है, प्री ओपन मार्केट की टाइमिंग क्या होती है और क्या प्री ओपन मार्केट में कोई भी आर्डर प्लेस कर सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्री ओपन मार्केट में कैसे डिसाइड होता है कि किसी भी शेयर की प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्या होगी। तो सबसे ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ जो है ये यही हमने सीखनी है कि किसी भी शेयर की कीमत का तयन कैसे होता है कि वो कितने रुपए पे खुलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो प्री ओपन मार्केट होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे तो आपकी प्री ओपन मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है और 9:30 बजे तक रहती है। तो ये आपकी मंडे से थर्सडे तक इसकी ये टाइमिंग होती है। तो फ्राइडे को चूँकि 2 सेशन में मार्केट ओपन होती है तो फर्स्ट सेशन में जो है ये 9 बजे से 9:15 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है और सेकंड सेशन में 2:15 बजे से 2:30 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। तो प्री ओपन मार्केट का ये होता है कि प्री ओपन, बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम भी प्री ओपन मार्केट में आर्डर प्लेस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हर बंदा जो है वो प्री ओपन मार्केट में आर्डर प्लेस कर सकता है। तो प्री ओपन मार्केट का फ़ायदा क्या होता है उसको हम समझेंगे जब कि ओपनिंग प्राइस क्या होती है और उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलें हम चलते हैं पहले एक्सेल पे। तो हम देखते हैं कि प्री ओपन मार्केट में किसी भी शेयर की कीमत का तयन कैसे होता है। तो फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एक शेयर है जो कल 101 पे या 2 पे 3 पे बंद हुआ है, कोई भी कीमत फ़र्ज़ कर लें। लेकिन जब प्री ओपन मार्केट ओपन हुई है 9 बजे तो 99 पे जो है वो बाय करना चाह रहे हैं। 15,000 शेयर की है और सेल करने के लिए 13,500 के आर्डर लगे हुए हैं। 100 पे आप देख सकते हैं, 101 पे, 102 पे, 103 पे, 104 पे। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि सेल करने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपने समझने वाली है वो ये है कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसने आर्डर लगाया हुआ है 99 पे, ठीक है, वो एक चीज़ ख़रीदना चाहता है। तो आपको वो चीज़, आप वो उसको वो वाली चीज़ कभी भी 100 पे नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केट का ये रूल है कि अगर एक बंदा 101 पे चीज़ लेना चाह रहा है, आप उसको 100 पे दे दें वो तो खुश हो जाएगा, 99 पे दे दें और खुश हो जाएगा। लेकिन अब एक बंदा 101 पे चीज़ लेना चाह रहा है तो आप उसको वही चीज़ 102 में, 103 में, 104 में नहीं दे सकते। पहली बात ये आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदे ने प्राइस लगाई है या कुछ बंदों ने प्राइस लगाई हुई है 6,000 शेयर बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिमांड इसकी 6,000 ही लिखी है क्योंकि 104 वाले बंदे को आप जो है वो 103 में माल जो है वो बेच सकते हैं, लेकिन 105 में नहीं बेच सकते, ठीक है। अब 103 पे ये हमने जो है ना 21,000 क्यों लिखा हुआ है, इसको आपने सबसे पहले समझना है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। फ़र्ज़ करें कि 6,000 शेयर ये ख़रीदने चाह रहे हैं 104 पे, तो 103 पे 15,000। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको जमा करके इन दोनों को जो है ना इसकी प्राइस लिखी गई। उसकी वजह क्या है कि 103 वाले पे को भी आप जो है वो दे देंगे ये शेयर और 104 वाले को भी, क्योंकि 104 वाला तो खुश हो जाएगा ना, वो 104 पे ख़रीदना चाह रहा है, लेकिन अगर उसको वही चीज़ 103 में मिल जाएगी वो तो और खुश हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने इन तीनों को जमा कर दिया, क्योंकि प्री ओपन मार्केट में ये होता है कि अब इसका क्या होगा कि 104 वाला, 103 वाला और 102 वाला, ये सब जो है ना ये इसकी डिमांड इतनी आ जाएगी कि ये सब ख़रीद सकते हैं इस प्राइस पे। अगर एक प्राइस जो है 102 पे ओपन होती है और एक बंदे ने आर्डर लगाया हुआ है 104 पे ख़रीदना चाह रहा है, 103 पे ख़रीदना चाह रहा है, 102 पे, तो उसको वही चीज़ 102 पे मिल जाएगी, तो वो तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ ऊपर देखते हैं तो वो यहाँ पे क्या होगा कि 101 तक जितने भी लोग 101 से ऊपर वाले हैं वो सब वो चीज़ ख़रीद लेंगे। इससे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 100 रुपये पे 104 वाले को भी आप वही चीज़ मिल जाएगी, 103 वाले को भी, 102 वाले को भी, 100 वाले को भी और 100 वाले को भी। क्यों? क्योंकि 103 वाला तो खुश हो जाएगा कि वो एक चीज़ 103 पे ख़रीदना चाह रहा था और उसको वही चीज़ 100 रुपये में मिल गई है, ठीक है। और 99 पे क्या होगा कि ये सारे लोग, अगर 99 इसकी कीमत होती है, उस पर ओपन होती है, तो ये जो जितने भी लोग हैं इन सब का माल जो है वो, सॉरी, ये सब ख़रीद लेंगे। अब हम, ये तो हो गया कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। अब ये है कि आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो इस पे बात करते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। फ़र्ज़ करें आप एक चीज़ जो है वो बेचना चाह रहे हैं 100 रुपये पे, ठीक है। अब अगर वही चीज़ आपकी फ़रोख्त हो जाए 101 पे, आप खुश होंगे? बिल्कुल। ये इसका बाय का बिल्कुल उलट होता है कि इसमें आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है 100 पे, तो वही चीज़, सॉरी, फ़रोख्त करनी है 100 पे, तो वो आपकी 101 पे फ़रोख्त हो जाए, 102 पे हो जाए, 103 पे हो जाए, 104 पे हो जाए, आप तो खुश होंगे। तो सेम इसमें हम देखते हैं
जब सप्लाई में हम जाते हैं कि एक बंदा 99 पे जो है वो कोई चीज़ सेल कर रहा है तो वो 99 पे ही होगा। आगे वाले पे जब हम चलेंगे तो 100 पे, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें उसने एक चीज़ जो सेल करना चाह रहा है 100 वाला, ठीक है। तो अब 101 वाला जो सेल करना चाह रहा है उसकी 100 पे कभी भी सेल नहीं होगी, लेकिन 99 पे वाला अगर कोई बंदा 99 में एक चीज़ बेचना चाह रहा है और उसकी वही चीज़ 100 में बिक जाती है, वो तो खुश होगा। इसी तरह हम यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि 101 अगर इसकी कीमत आती है सेल करने की तो 99 वाले का भी काम हो जाएगा, 100 वाले का भी काम हो जाएगा और 101 वाले का भी काम हो जाएगा। इन सब का के शेयर फ़रोख्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 99 से लेकर 102 तक के शेयर हो जाएंगे। इसी तरह आप ये आखिरी कीमत पे देखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई बंदा सेल करना चाह रहा है 99 पे, 100 पे, 101 पे, अगर उन सब को 104 रुपीज़ मिल जाएं तो वो सारे खुश हो जाएंगे। तो ये जो होती है ये आपकी पूरी सप्लाई होती है और ये आती है डिमांड। तो इसके बाद जब आपकी डिमांड और सप्लाई निकल आती है तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ पे कितने आर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 69,500 आर्डर हैं, डिमांड है और सप्लाई बन रही है आपकी 13,500। तो इसमें से तो सिर्फ 13,000 आपके 13,500 आर्डर एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से आपके होंगे कितने 21,300। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपकी डिमांड 46,000 है और सप्लाई 36 है, तो कितने होंगे 36,300। तो इसी तरह हम जब ये देखते हैं आपकी ये जो पूरी कीमत होती है एग्जीक्यूट होती है, हर कीमत के आगे उसको देखा जाता है कि किस आर्डर पे अगर प्राइस ओपन हो तो सबसे ज़्यादा आर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो वो कीमत जो होती है वो आपकी ओपनिंग प्राइस हो जाती है। अब ये 101 रुपया यहाँ पे आपकी ओपनिंग प्राइस आ गई है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अब ये जो है यहाँ पे इसका ये फ़ायदा होगा कि इसी कीमत पे जब कोई चीज़ ओपन होगी तो ये जितने आपको आर्डर नज़र आ रहे हैं जो ये बाय करना चाह रहे थे, इन सब के आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उधर से ये सारे जो हैं जो ख़रीदना चाह रहे थे ये इन सब के आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपकी ओपनिंग प्राइस ये वाली निकल के आ जाएगी। तो बस दफ़ा आपने देखा होगा कि किसी भी प्राइस को आपने देखा होगा कि उसको ऊपर लाख लग जाता है। फ़र्ज़ करें ये 104 है, ठीक है, तो यहाँ पे अपर लाख पे बहुत ज़्यादा लोग हम 6,000 के बजाय 1 लाख बंदा कर देते हैं कि 1 लाख बंदा जो है ना यहाँ से ये इसको ख़रीदना चाह रहा है। तो आपने देखा होगा कि उसकी कीमत जो है वो अपर लाख पे ओपन होता है, ठीक है। इसी तरह हमने देखा होगा कि कोई चीज़ जो है वो ख़रीदने वाले होते हैं लोअर लाख पे, इसको हम वापस 500 कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 1.5 लाख कर देते हैं, ठीक है। तो देखें ये लोअर लाख पे अभी 1.5 लाख है लेकिन फिर भी आपकी प्राइस यही निकल के आ रही है। यहाँ पे हम ज़्यादा भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसके अलावा भी हम बात करते हैं कि बाज़ शेयर ऐसे होते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि कोई आदमी जो है वो 99 में बेच रहा है, 98 में, 93 में या कुछ में वो बेच रहा है और ख़रीदने वाले जो हैं वो और भी कम प्राइस में लेना चाह रहे हैं। तो कहीं पे भी जो है वो आपका जो है वो जोड़ नहीं बन रहा होता, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा होता। तो वो आपने देखा होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद भी जो है वो उसका नहीं हो रहा होता, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उसका क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक बंदा 100 रुपये की चीज़ बेचना चाह रहा है, दूसरा 100 रुपये की बेचना चाह रहा है, तो दूसरा 98 रुपये में ख़रीदना चाह रहा है। अब कोई भी बंदा 100 से ऊपर लेना ही नहीं चाह रहा और बेचने वाला 100 से नीचे जाना ही नहीं चाह रहा, तो वो मार्केट ओपन ही नहीं होती। तो उसका क्या होता है कि वो दिन में कभी भी कोई भी बंदा जो है वो अगर 100 में जो ख़रीदना चाह रहा था, ठीक है, 100 में जो बेचना चाह रहा था वो जब 98 में बेच देगा तो प्राइस 98 में खुल जाएगी। और अगर वो नहीं बेचता तो वो जो बेचना चाह रहा था ख़रीदना चाह रहा था 98 पे, तो वो 100 पे जैसे ही बेचेगा तो वो उसकी प्राइस ओपनिंग प्राइस 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे बताना है, कमेंट्स करना है, और कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो इस सॉफ्टवेयर में ना 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बन सकती, तो इसलिए मैं अभी वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और इससे मतलब अगर आपको कोई और सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।